जनवरी की ठंड अपने चरम पर थी। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे हर कोई खुद को कंबल में लपेटकर ठंड से बचाने की कोशिश कर रहा हो। सूरज का कहीं अतापता नहीं था और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी थी। रघु, जो गांव का एक साधारण किसान था, अपनी झोपड़ी के बाहर खड़ा होकर आसमान की ओर देख रहा था। उसे चिंता थी कि अगर बारिश हो गई तो उसकी खड़ी फसल बर्बाद हो जाएगी। उसने अपनी पत्नी सुनीता से कहा, लगता है इस बार ठंड के साथ साथ बारिश भी हमारी मुसीबतें बढ़ाएगी। सुनीता ने चूल्हे पर रखी चाय की पतीली से धुआं उठते हुए देखा और बोली, रघु, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। दोपहर होते होते ठंडी हवाओं ने अपनी रफ्तार तेज कर दी। आसमान अचानक गरजने लगा और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। रघु ने जल्दी जल्दी अपनी गाय और बकरियों को बांधकर छप्पर के नीचे किया, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि छप्पर से भी पानी टपकने लगा। गांव के हर घर में यही हाल था। बच्चे कंबल में दुबके हुए थे और बूढ़े लोग आग के पास बैठे अपने पुराने दिनों की बातें कर रहे थे। बारिश का पानी गलियों से होते हुए खेतों की ओर बह रहा था। रघु के मन में फसल की चिंता और बढ़ गई। रात होते होते बारिश और तेज हो गई। ठंडी हवाओं ने मानो सब कुछ जमा दिया था। गांव के बाहर नदी का पानी भी उफान पर था। गांव के मुखिया हरिराम ने सभी को सतर्क रहने के लिए कहा, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रात के करीब 12 बजे अचानक नदी का पानी गांव की ओर बहने लगा। हर कोई घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आया। पानी तेजी से फैल रहा था। ठंड और पानी ने लोगों की हालत और भी खराब कर दी थी। रघु ने अपनी पत्नी और बच्चों को पकड़ा और गांव के मंदिर की ओर भागा, जो थोड़ा ऊंचाई पर था। गांव के ज्यादातर लोग मंदिर में इकट्ठा हो गए। वहां बारिश से थोड़ी राहत तो थी, लेकिन ठंड इतनी थी कि बच्चों का रोना बंद नहीं हो रहा था। हर कोई भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि बारिश जल्द से जल्द रुक जाए। रघु ने मुखिया हरिराम से पूछा, क्या शहर से मदद आएगी? मैंने तहसील में खबर भिजवा दी है, देखते हैं कब तक कोई मदद पहुंचती है। कई घंटे बीत गए और आखिरकार सुबह की पहली किरण के साथ बारिश थम गई, लेकिन ठंड अभी भी वही थी। सूरज हल्का सा बादलों के पीछे से झांक रहा था। गांव में पानी का स्तर धीरे धीरे कम होने लगा। लोग अपने घरों की ओर जाने लगे, लेकिन कई घर पानी में डूब चुके थे। रघु के खेत भी बर्बाद हो गए थे। मुखिया हरिराम ने सबको मिलकर गांव की सफाई और पुनर्निर्माण का काम शुरू करने को कहा। रघु और सुनीता ने अपने खेतों को देखा और एक दूसरे का हौसला बढ़ाया। रघु ने कहा, हम फिर से शुरुआत करेंगे, मेहनत करेंगे और अगले साल इससे भी अच्छी फसल उगाएंगे। बारिश और ठंड ने गांव पर कहर तो बरपाया, लेकिन उसने गांव वालों को एकजुट रहकर हर मुश्किल का सामना करना सिखा दिया। हर कोई ठंड और बारिश के इस कहर को भुलाकर नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ने को तैयार था।